हेलो दोस्तों, क्लास 12th आईपी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सीएसवी फाइल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और कैसे सीएसवी फाइल में से डेटा को हम वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों डेटा फ्रेम का डेटा हम लोग चाहते हैं सीएसवी फाइल में स्टोर करना। अब सीएसवी होता क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सेल में हम लोग डेटा देखते हैं जिसमें हमारे बहुत सारे अलग अलग कॉलम्स होते हैं, तो वैसे ही अगर हम चाहते हैं कोई डेटा एक्सेल के थ्रू भी और नोटपैड के थ्रू भी क्रिएट करना, तो वो हम लोग कर सकते हैं, जो कि ये प्लेन टेक्स्ट होगा जिसमें केवल हम टेक्स्ट को स्टोर करते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा है डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। डेटा फ्रेम में बहुत सारा डेटा हम लोगों ने लिखा है, लेकिन वो परमानेंटली हमने सेव नहीं करा है। मतलब मैं चाहता हूं उस डेटा को कहीं ना कहीं हम सेव करके रखें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यहां पर पांडास के कुछ फंक्शंस को यूज करेंगे और वो जो फंक्शन अपने पास है वो होगा टू सीएसवी और रीड सीएसवी, रीड अंडरस्कोर सीएसवी और टू अंडरस्कोर सीएसवी। ये दो फंक्शंस हम लोग यूज करेंगे सीएसवी फॉर्मेट के लिए। ऐसे ही हम लोग माई एसक्यूएल के लिए भी यहां पर ऐसे ही कुछ फंक्शंस को देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहां पर आउटलाइन कंटेंट क्या क्या होगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम लोग सीएसवी फाइल से डेटा को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं डेटा फ्रेम में और डेटा फ्रेम से कैसे सीएसवी में लेते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ डेटा फ्रेम के डेटा को माई एसक्यूएल में और माई एसक्यूएल से कैसे हम लोग वापस यहाँ पर डेटा रीड करते हैं, ये कुछ चीजें देखने वाले, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ से टू और फ्रॉम, यानी कि कैसे हम लोग सीएसवी फाइल में डेटा भेजेंगे और कैसे सीएसवी फाइल से डेटा को रीड करेंगे। अब सीएसवी का मतलब क्या है दोस्तों? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई एक्सेल की फाइल होती है, तो मान के चलता हूं दोस्तों हमारे पास यहां पर 3 कॉलम है। अब इन 3 कॉलम में जो डेटा लिखना है, जैसे रोल नंबर, नेम और आपको कुछ भी, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक तरीका हो सकता है। मैं आपको एक बार नोटपैड ओपन करके दिखा देता हूं। आप यहां पर एक फाइल देख रहे होंगे जिसमें मैंने लिख रखा है रोल नंबर, उसके बाद लिख रखा है नेम और उसके बाद लिख रखा है मार्क्स। इसी टाइप से 101 राहुल और 98। इसी टाइप से 102 पे अपन ने तुषार, योगेश, नेहा, वंशिका, ऐसा कुछ डेटा दोस्तों मैंने यहां पर लिख रखा है। और ये फाइल जो है वो मैं सेव कर देता हूं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सपोज डेस्कटॉप पे जाता हूं और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूं जिसका नाम रख देता हूं सीएसवी डेमो। ठीक है, तो मैं अपना डेटा कहां स्टोर कर रहा हूं? सीएसवी डेमो नाम के फोल्डर के अंदर अपना काम कर रहा हूं। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं रख देता हूं book1.csv। ठीक है, क्या नाम रख रहा हूं दोस्तों? मैं इसका कैपिटल भी कर देता हूं, book1.csv। ये जो डेटा है ये बिल्कुल एक्सेल की तरह ही है। अब इसको देखते हैं हम लोग एक्सेल में, इसी फाइल को हम लोग वापस एक्सेल में ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों डेस्कटॉप पे मैं जाता हूं, यहां से वो जो फॉर्मेट अपना फंक्शन यहां, ठीक है, यहां book1 जो आप देखेंगे ओपन करके, तो दोस्तों आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है वो किस में दिख रहा है? आपको एक्सेल के अंदर। तो आप यहां पर इसी डेटा को एक्सेल में भी देख सकते हैं, आप यहां पर इसी डेटा को नोटपैड में भी देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसको नोटपैड में देख रहे थे तो आपको ये डेटा इस तरीके से दिख रहा था, फाइल वही है, ये आपके पास नोटपैड है और इसी को आप एक्सेल में इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, सेम कंटेंट है। यहां चेंज करेंगे वहां भी होगा, वहां बदलेंगे यहां भी, मतलब फाइल एक ही है, दो अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपने इसको ओपन करके देखा है। अब मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, ये जो डेटा था एक्सेल के अंदर डेटा या नोटपैड यानी कि सीएसवी का जो डेटा है, उस डेटा को मैं उठा करके लेके आऊंगा यहां पर पांडास में, या बाद में पांडास से भी हम लोग डेटा भेजेंगे वहां पर सीएसवी के अंदर। तो वो कैसे काम होगा ये हम लोग अभी यहां डिस्कस करने वाले हैं। इसी टाइप से .csv फाइल को किस तरीके से हम लोग भेजेंगे और कैसे हम डेटा रीड करते हैं। तो यहां पर फर्स्ट टॉपिक अपना यही है कि यहां से डेटा हम वहां पर कैसे भेजेंगे। इसके लिए मैं यहां पर पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं कि सीएसवी फॉर्मेट रेफर्स टू अ टेबुलर डेटा, यानी कि एक्सेल की तरह आपको ये दिखाई देता है। इसमें आप नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं और ये वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है। आप दोस्तों यहां पर कॉमा सेपरेटेड भी देख सकते हैं और कॉमा की जगह आप यहां पर सेमीकोलन यूज कर सकते हैं, कॉलन यूज कर सकते हैं, आप यहां पर पाइप यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, जो आपकी मर्जी आप ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। इसी टाइप से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डेटा होता है, ठीक है, इन सीएसवी फॉर्मेट
ईच रो ऑफ अ टेबल इज स्टोर्ड इन वन रो। हर रो जो है वो रो में, मतलब बेसिकली कहूं तो जो एक रो है उसको अपन यहां पर एक रो कह सकते हैं, ठीक है। एंड ईच जो आपके पास फील्ड है, द फील्ड वैल्यू ऑफ अ रो आर स्टोर्ड टुगेदर विद कॉमा आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू। हर कॉलम्स की जो वैल्यू वो आप यहां पर कॉमा सेपरेटेड करते हैं। इसी टाइप से यहां इसके कुछ एडवांटेज देख सकते हैं। सबसे पहले तो यही है कि ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है और ग्लोबल फॉर्मेट है डेटा को स्टोर करने के लिए। मतलब जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर है उन सभी में हम लोग CSV फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो SQL हो, चाहे MySQL हो, ओरेकल हो, किसी भी टाइप का डेटाबेस हो या किसी भी टाइप का स्प्रेडशीट प्रोग्राम हो। इसी टाइप से कह सकते हैं यहां पर किया कॉमन फॉर्मेट फॉर डेटा इंटरचेंज। डेटा को इंटरचेंज करने के लिए भी एक बिल्कुल कॉमन फॉर्मेट आपके पास होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि ये जो है आपके पास पॉपुलर स्प्रेडशीट पैकेज की तरह आप इसको उसमें ओपन करके देख सकते हैं, जैसे कि एक्सेल में, कैल्क में। और इसके साथ अपन बात करेंगे कि लगभग सारे के सारे स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो भी है या जो भी डेटाबेस है आपके पास, उन सभी में CSV फाइल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटीज होती है, ठीक है। तो एडवांटेज जो है वो आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप से हम यहां पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि कैसे आप यहां पर डेटा को रीड करते हैं। तो देखिए मैं आपको जैसा कह भी रहा था, अभी रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, दो टाइप के फंक्शंस हैं। पहला है दोस्तों रीड अंडरस्कोर CSV है, ठीक है। क्या है? रीड अंडरस्कोर CSV। तो रीड CSV और दूसरा आपके पास है टू अंडरस्कोर CSV, जिसको अपन टू CSV भी बोलते हैं। तो रीड अंडरस्कोर CSV है, यहां पर आप एक अंडरस्कोर जरूर एज्यूम करिएगा, ठीक है। मैं इसके बाद आपको अभी करके दिखा दूंगा। तो ये है रीड अंडरस्कोर CSV और ये आपके पास है टू अंडरस्कोर CSV, ठीक है। रीड से क्या होगा, वहां से डेटा लेंगे, और टू से क्या होगा, यहां से डेटा हम वहां भेजेंगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा देता हूं। अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं, एक नई फाइल बना देता हूं, सेव कर देते हैं। कहां सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे CSV डेमो है, इसी के अंदर मैं इसका नाम रख देता हूं सपोज की डेमो 1, ठीक है। कुछ भी नाम रख दीजिए, मैंने क्या नाम रख दिया, डेमो 1। लेकिन दोस्तों दोनों को सेम जगह पे रखा है, इस चीज को आप याद रखिएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं इंपोर्ट pandas as PD, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पर pandas को यूज करेंगे क्योंकि pandas का ही फंक्शन है, कौन सा, रीड अंडरस्कोर CSV, और दूसरा कौन सा है, टू अंडरस्कोर CSV, ठीक है। तो टू अंडरस्कोर CSV हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको क्या दिखा देता हूं, यहां पर रीड अंडरस्कोर CSV। अब देखिए आपने यहां पर क्या कर लिया है, pandas यूज कर लिया। pandas को आपने क्या नाम दिया है, PD। तो आप यहां पर एक डेटा फ्रेम बना दीजिए, जैसे कि DF इक्वल्स टू क्या लिखने के, PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और इस फंक्शन में आप उस फाइल का नाम बता दीजिए, जैसे कि अपन ने नाम रखा था book1.csv, ठीक है, जैसे भी आपने नाम रखा है। अब दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि फाइल का जो पाथ है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। अपन ने क्योंकि सेम नाम पे रखा है तो कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको आगे दिखा देता हूं। अभी पहले अपन क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं किसको, DF को। ये देखिए book1 का जो डेटा था वो मैंने यहां उठा के ले आया हूं, इसको अपन पहले प्रिंट करके देखते हैं। इस टाइप से उसमें क्या था, रोल नंबर था, नेम थे, मार्क्स थे, और उसके बाद आपके पास 101, 102, 103, 104, 105। अगर मैं आपको दोस्तों यहां पर यही सारा काम वापस नोटपैड ओपन करके दिखाऊं तो आप यहां पर एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करेंगे, वो ये है कि यहां पर अपन लिख रखा है, देखो रोल नंबर, ये क्या है आपके पास हेडिंग की तरह ट्रीट हो रहा है, जबकि रिकॉर्ड क्या है 101, 2, 3, 4, 5। तो ये जो फर्स्ट रो आपके पास होती है वो ट्रीट कैसे करता है, एज अ हेडर। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल बंद कर देता हूं, ठीक है। और यहां आते हैं अपन, इसको मैं कर देता हूं क्लोज, यहां पर इसको भी कर देता हूं एक बार क्लोज। ये आपके पास थी। अब मैं आपसे दूसरी बात ये कह रहा था, हो सकता है कि आपकी जो book1 वाली फाइल है वो किसी और पाथ पे होती, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा C:/, ठीक है, जहां पर भी है। अगर आप यहां पर दोस्तों पाथ बता रहे तो याद रखिएगा सिंगल स्लैश की जगह आपको डबल स्लैश लिखना पड़ेगा, जैसे C:/, ठीक है। उसके बाद आप लिख देंगे सपोज कि माय डेटा, आपका कोई हो सकता है, आपका कोई फोल्डर हो माय डेटा, और उसके अंदर आपके पास book1.csv, इस टाइप से आपके पास कुछ है। तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी कॉपी पेस्ट कर देता हूं और इस वाले को मैं कर देता हूं कमेंट, क्योंकि अपने पास उस पाथ पे शायद नहीं मिलेगा, वहां है ही नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर रख रहा हूं book1। लेकिन अगर आपका पाथ कुछ और है तो आप इस तरीके से उसका पूरा पाथ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कंटेंट वही था, ऑलमोस्ट वही कंटेंट अपन को यहां देखने को मिल रहा है। वापस आते हैं दोस्तों यहीं पे, ये आपको समझ में आ गया होगा रीड अंडरस्कोर CSV आखिर काम क्या करता है।
कंप्लीटली प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया है। इसके बाद अपन यहाँ बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक तो ये कि आप यहाँ एमएस एक्सेल में जाकर के भी ये फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब एक्सेल में कैसे करें, तो एक्सेल स्टार्ट कर दीजिए। एक्सेल में आप जाएं, यहां पर आप जो भी नाम लिखना चाहें, जैसे आप यहाँ लिखना चाह रहे थे, मैं लिख देता हूं सपोज सीरियल नंबर, ठीक है, इस टाइप से मैं यहां जाकर के लिख देता हूं सीरियल नंबर, यहां जाके लिख देता हूं स्टूडेंट, ठीक है, इस टाइप से यहां पर, ठीक है, मैं नेम ही लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं मैं परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज इस टाइप से। और यहां पर सपोज स्टूडेंट का सीरियल नंबर था 1 2 3 4 5 और यहां पर मैं नेम लिख देता हूं, जैसे किसी का नाम था तुषार, ठीक है, इसी टाइप से राहुल, उसी टाइप से ललित, ठीक है, ऐसे ही योगेश और यहां पर हितेश, ऐसे ही कुछ नाम लिख दिए। अब इनके जो परसेंटेज है मैं लिख देता हूं, जैसे 98 78 95 84 76, ऐसे कुछ भी। अब दोस्तों इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूं, कहां पर, उसी फोल्डर में जहां अपन ने अभी कुछ देखा था, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप पे CSV डेमो नाम का फोल्डर है, इसमें बुक 1 हमने पहले सेव कर रखी थी। पहले तो यहां से एक्सटेंशन आपको बदलना पड़ेगा। एक्सटेंशन आप लेंगे दोस्तों CSV delimited.csv वाला, ठीक है। और इसका जो भी नाम, जैसे मैं इसका नाम कर देता हूं यहां पर बुक 1 की जगह बुक 2 कर देता हूं, ठीक है। बुक 1 अपने पास ऑलरेडी बनी हुई पड़ी है, ये रही, तो मैं क्या नाम रख रहा हूं, बुक 2 और CSV फॉर्मेट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास बुक 2 वाली जो फाइल है वो भी यहाँ आ चुकी है। इसको ओपन करके देखेंगे, आपको कंटेंट यहाँ पर देखने को ऐसे मिल रहा है। और अगर आप दोस्तों इस पे जाकर के राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और आप इसको किसी में भी ओपन करके देखें, चाहे वर्ड पैड में देखें, नोट पैड में देखें, तो यहाँ आपको बाय डिफॉल्ट कॉमा सेपरेटेड कंटेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है इनको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था कि यू कैन क्रिएट अ CSV फाइल योरसेल्फ बाय सेविंग डेटा ऑफ एन MS Excel फाइल इन .csv फॉर्मेट। और उसके बाद क्या था आपके पास कि आपको पांडास लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, जिसके लिए आपको लिखना होगा इंपोर्ट पांडास एज PD। इसके बाद अपन देखेंगे कैसे रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए मैं आपको दिखा चुका हूं, read_csv फंक्शन है, जिसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, pandas.read_csv, जैसे अपन लिखा था df = pd.read_csv और उसके बाद फाइल का पाथ। अगर आप यहां पर एक चीज कॉमन, ये मैं आपसे कह रहा था कि आपको यहां पर डबल स्लैश यूज करना पड़ेगा सिंगल स्लैश की जगह, ठीक है। इसी टाइप से आप यहां पर इफ यू रीड अ फाइल दैट डज नॉट हैव टॉप रो, ठीक है, अगर उसके अंदर नहीं है कंटेनिंग कॉलम हेडर सच अ फाइल बाय जस्ट गिविंग द फाइल पाथ, ठीक है, इट विल टेक द टॉप रोज एज अ कॉलम हेडर। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं दोस्तों, वो जो फाइल अपने पास थी एक्सेल वाली, ठीक है, यानी कि ये जो मैं सपोज बुक 1 वाली ले लेता हूं यहां पर, और इस वाली फाइल के अंदर ये जो फर्स्ट रो अपने पास है ये वाली, ठीक है, मैं सपोज इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, इसको फिर से सेव कर देता हूं और यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, ठीक है, ये अपनी फाइल क्लोज। अब देखिए अगर अपन चाहते हैं वहां से उस डेटा को वापस रीड करना, तो कैसे करेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर जैसे ये जो कोड था अपना, अगर अपन अभी इसको रीड करते हैं, चलाते हैं इसको हम लोग, तो देखिए क्या कर रहा है ये 101 राहुल और 98 जो अपने पास है इसको ट्रीट कर रहा है एज अ हेडर, ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट रो है उसको कैसे ट्रीट कर रहा है एज अ हेडर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर अपन को हेडर कुछ और देना है, कॉलम का नाम कुछ और देना है, हेडर नहीं रखना है, वो चीजें भी अपन यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहां आता हूं और यहां जाकर के मैं इसके अंदर नाम दे देता हूं। तो मैं लिख देता हूं सपोज की नेम्स, ठीक है, नेम्स इक्वल्स टू, और यहां पर आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या है, सपोज रोल नंबर है आपके पास, उसके बाद क्या था आपके पास नेम है सपोज, और उसके बाद है आपके पास मार्क्स है। अगर आप इस तरीके से चाहें तो स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको आप फिर से रीड करेंगे, आप देखेंगे इस बार उसने 101 राहुल वाली जो वैल्यू थी उसको क्या कर दिया, एज अ रो लिया है, और रोल नंबर, नेम और मार्क्स वो आप यहां पर इस तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने यहां पर स्पेसिफाई कर दिया अपने एक हेडर को। तो यही हमारा कंटेंट था, हम लोग यहां देख रहे थे स्पेसिफाई ऑन कॉलम नेम। ये आई थिंक आपको समझ में आएगा, इट विल टेक द टॉप रोज एट द कॉलम हेडर। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पर बोला जा रहा है फॉर सच अ सिचुएशन यू कैन स्पेसिफाई ऑन कॉलम हेडिंग इन read_csv यूजिंग नेम्स। आपने यहां पर क्या यूज किया दोस्तों, हमने यहां यूज किया है नेम्स नाम के एट्रीब्यूट को, ठीक है, मतलब ये हमने क्या कर दिया, एक नया आर्ग्यूमेंट पास किया है नेम्स नाम से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आपने, नेम्स क्या करता है, कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर सकता है। इसके लिए अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ तो फाइल का पाथ आ गया था, उसके बाद ये नेम्स था, और नेम्स में आप कोई भी सीक्वेंस पास कर सकते हैं। इसी टाइप से आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको हेडर शो नहीं करना है, जैसे मैं यहाँ पर अगर बुक 1 के अंदर जाऊं, जैसे मैं काम करता हूं, इसको तो यहां से हटा देता हूं, ठीक है,
यहां से इस कंटेंट को मैं एक बार हटा देता हूं और बुक 1 की जगह मैं सपोज एक बार बुक 2 को लेता हूं। देखते हैं इससे क्या आउटपुट आ रहा है। अपने पास जो सीरियल नंबर, नेम और परसेंटेज वाला जो कंटेंट आ रहा था, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, आपके पास सीरियल नंबर, नेम और परसेंटेज को एज अ हेडिंग रीड कर रहा है। अगर आपको लगता है आपको हेडिंग नहीं चाहिए तो आप यहां पर जाकर के क्या लिख देंगे, कॉमा, और उसके बाद आप लिख देंगे हेडर इक्वल्स टू नन। ठीक है, ये सिंपल सा काम करना है। रन करके देखें दोस्तों, यहां पर क्या कर रहा है, वो उसको एज अ हेडर रीड नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आप यहां पर बाय द वे बुक 1 को ही ले रहे होते, ठीक है, बुक 1 को, इस केस में क्या कर रहा है दोस्तों, तो इस केस में राहुल को ट्रीट कर रहा है ऐसे। और अगर आप यहां पर हेडर, अगर ये लाइन अगर मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये क्या कर रहा था, फर्स्ट वाली जो रो है 101 राहुल एज अ हेडिंग आ रही है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे थे कि यहां पर अगर आप लिख रहे थे हेडर इक्वल्स टू नन, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा था, फर्स्ट रो को एज अ हेडर नहीं ले रहा है। आप यहां पर क्या करें, 0, 1 और 2 ये आप देख रहे हैं, ये आपका एक कॉलम है। इस केस में अगर आप चाहें तो यहां पर भी आप अपनी हेडिंग मेंशन कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, आपको यहां पर हेडर, सिंपल, जो हम लोग पहले भी देख रहे थे, तो हेडर आपने हटा दिया है और आप यहां पर लिख सकते हैं नेम्स इक्वल्स टू जो भी आप यहां देना चाहें। जैसे कि मैं दे देता हूं यहां पर सपोज की रोल नंबर था अपने पास, ठीक है, और उसके बाद था अपने पास में नेम्स, और उसके बाद था अपने पास यहाँ पर मार्क्स। तो आप जो भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखा देगा। इस तरीके से आपके पास रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ये आपकी हेडिंग भी बन गई, और जो फर्स्ट रो थी वो ट्रीट की जा रही है एज अ रिकॉर्ड, ना कि कॉलम। ठीक है, तो बेसिक चीजें थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। हमने यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लिया, हेडर इक्वल्स टू नन। इसी तरीके से ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा चुका हूं, हेडर इक्वल्स टू नन। इसमें याद रखिएगा दोस्तों, एन कैपिटल होगा। 3 कीवर्ड ऐसे होते हैं पाइथन में, कौन सा, ट्रू, फॉल्स और नन, जिसका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं इन दैट केस इन रीड अंडरस्कोर CSV इफ यू सिंपली गिव आर्ग्यूमेंट नेम्स। क्या काम करता है दोस्तों, तो हम जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो का जो डेटा है विल बी टेकन एज डेटा। आप यहां पर उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट नेम्स जो है इसमें आपने जो भी पास करा, देन द फर्स्ट रोज डेटा विल बी टेकन एज डेटा। ठीक है, इसके बाद और इफ यू गिव आर्ग्यूमेंट एज हेडर इक्वल्स टू नन, देन ऑल्सो इट विल टेक डिफॉल्ट हेडिंग एज 0, 1 और 2। ठीक है, विच यू डू नॉट वांट। तो अपन ने क्या कर दिया था, ठीक है, यहां पर आप ये भी कर सकते, द सिचुएशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू फाइंड अ वे सो दैट हम यहाँ पर फर्स्ट रो को स्किप भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या था, हम यहाँ पर ले रहे थे इसको, इसी कंटेंट को मैं वापस से दोस्तों आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां से एक बार ये हटा देता हूं और मैं बुक 2 को लेता हूं। बुक 2 में क्या है देखते हैं हम लोग। तो बुक 2 में दोस्तों सीरियल नंबर, नेम और परसेंटेज अपने पास एज अ कॉलम लिया जा रहा है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा था कि अगर बाय द वे मैं यहां पर जाके हेडर नन या ऐसा लिखता हूं, सपोज कि मैं अपने हिसाब से कॉलम देना चाह रहा था, तो मैं क्या लिख देता हूं यहां पर नेम्स। ठीक है, नेम्स इक्वल्स टू, और उसके बाद अपन यहां पर क्या दे रहे थे, जैसे कि मैं सपोज रोल नंबर दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद दे रहा था नेम, और उसके बाद में दे रहा था मार्क्स, इस तरीके से। ठीक है, मैं इसी कोड को दोस्तों फिर से सेव करता हूं, एक बार रन करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, आप देखेंगे आपका जो कंटेंट है उसमें सीरियल नंबर, नेम और परसेंटेज वापस आ रहा है। क्या हम ये चाहते हैं? नहीं, हम चाह रहे थे रोल नंबर आए, नेम आए, मार्क्स आए, फर्स्ट रो को ये रीड ही नहीं करे, जबकि उसके अंदर है। तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और चीज है दोस्तों आपके पास, वो क्या है, यहां पर आप स्किप कर सकते हैं, स्किप रोज। ठीक है, इस चीज को अपन अभी देखते हैं। तो क्या था, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं रोज को। स्किपिंग रोज, द नंबर गिवन द स्किप रोज फंक्शन, इसके अंदर आप जो भी आप लिखेंगे स्किप रोज में, ठीक है, टेल हाउ मेनी रोज टू बी स्किप्ड फ्रॉम CSV फाइल। ठीक है, तो यहां आप ये बता सकते हैं कि आपको यहां से कितनी रोज को स्किप करना है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूं। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, यहां पर स्किप रोज इक्वल्स टू, और वो जो नंबर आप मेंशन करना चाह रहे हैं ये आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूं। यहां पर इस जगह जाके आपको क्या लिख देना है, सिंपल सी चीज लिख देंगे, सिंपल सा यहां पे जाके मैं लिख देता हूं 1। ठीक है, इस कोड को सेव करके देखेंगे, अब आपके पास तुषार आ रहा है। और अगर बाय द वे आपने यहां पर ये नहीं लिखा होता, इस केस में क्या हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहा था, आप इसको भी देख लीजिए एक बार, वो आपको 2 बार दिखाएगा, यानी सीरियल नंबर, नेम और परसेंटेज भी दिखा रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा स्किप रोज क्या था। ठीक है, तो मैं वापस जाके लिख देता हूं यहां पर स्किप रोज इक्वल्स टू 1। अगर आप एक से ज्यादा भी स्किप करना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। आप चाहते हैं स्टार्टिंग के 5 डेटा आए या नहीं आए, वो जो भी आप चाहें। ठीक है, इसके बाद अपन क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो अपना कंटेंट था वो ये रहा।
ये जो स्किप रोज फंक्शन था, ठीक है, इसके साथ स्किप रोज आर्ग्यूमेंट कैन आइदर टेक अ नंबर, आप एक नंबर भी दे सकते हो और आप यहां से एक से ज्यादा नंबर भी पास कर सकते हैं एज अ लिस्ट। मतलब आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि मुझे 2 और 3 नहीं चाहिए, आप सेव करें और आप इसको रन करें। आप देखेंगे यहां पर कुछ कंटेंट आपका आ रहा है और कुछ कंटेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपने जो स्किप करना था वो स्किप हो गया, जो नहीं करना है वो आप इस तरीके से रख सकते थे। स्किप रोज में स्किप करने वाला रिकॉर्ड आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर है, मैं इसको हटा के सिंपल सा 1 कर देता हूं। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वही था, आपके पास कुछ एग्जांपल्स था। इसके बाद रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज, आपको पर्टिकुलर कुछ नंबर अगर रीड करना है तो वो भी आप यहां पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, n रोज इक्वल्स टू 3 करके देखेंगे तो क्या आएगा। मैं यहां पर इसकी जगह लिख देता हूं n रोज इक्वल्स टू 3, मतलब क्या करेगा, ये 3 रिकॉर्ड आपको उठा के दिखाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड आपके पास जो था उसमें कंटेंट क्या था वो हमको पता है, उस हिसाब से ये अपन देख पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड आया, सेकंड आया और थर्ड आया। अगर आप वो स्किप करना चाहे एक अलग बात है, ठीक है। तो इसको मैं अगर वापस एक बार फर्स्ट कर लेता हूं इस तरीके से, तो इसमें क्लियर है क्योंकि इसमें तो हमने रखा ही नहीं था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 रिकॉर्ड आए हैं अपने पास, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वही था सब कुछ। आप यहां पर हेड एंड टेल भी बता सकते हैं। मैं ये चाह रहा था कि लास्ट मुझे 3 रिकॉर्ड चाहिए, लास्ट 2 रिकॉर्ड चाहिए, स्टार्टिंग के 2 रिकॉर्ड चाहिए, वो भी आप यहां मेंशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा काम है, हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर कोई भी फंक्शंस यूज कर सकते हैं। खैर इसमें अपन देख ही लेते हैं हेड और टेल जो फंक्शंस हैं, बिल्कुल जो हम लोग पांडास में काम कर ही रहे थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहां पर देख सकते हैं क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एसपीडी जो भी आप ले रहे हैं n रोज, ठीक है। आप यहां पर अगर पर्टिकुलर कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं df.tel, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास लास्ट का एक रिकॉर्ड आ जाएगा। ऐसे ही आप डॉट हेड लिखेंगे तो आपको फर्स्ट रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको भी अपन देख लेते हैं, जो डेटा आपके पास आया, चाहे 3 रिकॉर्ड ले, आप भले पूरा रिकॉर्ड ले ले, ठीक है। तो मैं इसके जो लास्ट में जो कॉमास है उसको हटा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से आपने कंटेंट लिया है, कंप्लीट कंटेंट आपके पास आ गया। मुझे लास्ट का रिकॉर्ड देखना है, वंशिका वाला, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, अपन यहां पर जाकर के लिख सकते हैं, ये जो आपका था डॉट, इसके बाद आप हेड और टेल जो भी आप लेना चाहें आप एक लिखेंगे तो एक रिकॉर्ड जो आपका है लास्ट वाला वो आपको डिस्प्ले कर देगा इस तरीके से वंशिका। अगर आप लास्ट के 3 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप लास्ट के 3 लिख दीजिए, इस टाइप से लास्ट के 3 रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, हेड, ठीक है। तो आप लिख देंगे हेड, ठीक है। सिंपल सा है दोस्तों, इसको फिर से सेव करते हैं, रन करके देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग के 3 रिकॉर्ड आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे वो अपने पास है रीडिंग डिफरेंट सेपरेटर। अगर आपके पास सेपरेटर कुछ और है, जैसे कि बाय द वे हम लोगों ने यहां पर जो डाल रखे थे वो क्या थे, कॉमास थे, लेकिन अगर कॉमास के अलावा कुछ और होता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग यहां पर नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो फाइल थी यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक बार मैं इसमें जाकर के रिप्लेस कर लेता हूं, ठीक है। बेस्ट रहेगा, मैं यहां से फाइंड एंड रिप्लेस में चला जाता हूं और यहां पर जहां जहां पर कॉमा है उन सभी जगह मैं जाके लगा देता हूं यहां पर सेमीकोलन, ठीक है, इस तरीके से, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से आपका जो डेटा है वो सभी कॉमा की जगह, ठीक है, क्या हो चुका है आपके पास, सेमीकोलन। इसी को मैं फिर से सेव कर लेता हूं, बुक 1 वाली फाइल ही है दोस्तों। अगर मैं इस कोड को एक बार अभी रन करता हूं, आप देखेंगे जब मैं इसको रन कर रहा हूं, ठीक है, ये जो कोड है अपना, इस कोड को जैसे ही मैं सेव करके रन करता हूं तो आपके सामने क्या है, वो जो डेटा आया है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, कंटेंट सही है। ये क्या कर रहा है, यहां से ये जो आपका पूरा रिकॉर्ड है ये एक कॉलम ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये फिर से आपका एक कॉलम है, इसी टाइप से ये फिर से आपका एक कॉलम है, और बाकी वाला जो डेटा है उसमें आ गया नॉट अ नंबर, मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, ब्लैंक है। इस केस में अपन को क्या करना चाहिए, यानी कि ये जो 101 है वो रोल नंबर बन जाए, ये नेम बन जाए और ये मार्क्स बन जाए, ठीक है। तो यहां अपन को क्या करना है, एक छोटी सी चीज अपन और पास कर देंगे, वो आपके पास होगा एससीपी, ठीक है। क्या कर देंगे आप यहां पर पास कर देंगे एससीपी, और एससीपी के अंदर अपन यहां से प्रोवाइड कर देंगे कौन सा सेपरेटर आप यूज करें। तो मैंने क्या करा था, सेमीकोलन लगाया था, इसलिए आप इसको सेव करें और उसके बाद फिर से आप इसको रन कर दीजिए। आप देखेंगे इस बार आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, मतलब अब ये कॉमास की जगह यहां पर सेमीकोलन को यूज कर, अगर आप उसकी जगह सेमीकोलन की जगह कुछ और लेते तो उसको भी ये ट्रीट ऐसे ही कर लेता, ठीक है। इसी टाइप से दोस्तों कुछ छोटी छोटी सी चीजें जो मैं आपको और यहां पर बता देता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट यही था, अपने पास डिफरेंट सेपरेटर क्या था, आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, एससीपी यूज करेंगे तो इसके थ्रू भी आपका यहां पर काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं कुछ और चीजें बताने वाला था आपको, वो ये था कि कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आप यहां पर ये भी कर सकते हैं,
इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल्स, अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स कौन सा है, जैसे रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है अपने पास, ठीक है, यानी कि इसमें से अगर आप चाहते हैं किसी को यहां पर एज अ इंडेक्स बनाना, एक काम करता हूं, पहले इसको अपन एक बार हटा देते हैं, ठीक है, और इसको भी एक बार अपन हटा देते हैं, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इसको एक बार हटा देता हूं। अगर अपन इस कंटेंट को अभी देखेंगे तो कैसे दिख रहा है ये आपको वो देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूं, रन करते हैं। आपको अभी ये क्या दिख रहा है, 101 राहुल 98, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं यहां पर ये चाह रहा था कि ये जो अपने पास कॉलम है, ये जो कॉलम अपने पास है, इसका जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स अपना एक्चुअल में ये वाला बन जाए। तो उसके लिए क्या करें, अब ये है क्या, अपना रोल नंबर है, ठीक है। तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, रोल नंबर को या जो भी आपके पास है, सपोज ये बुक 1 है, बुक 2 को ले लेते हैं अपन। बुक 2 का डेटा देखेंगे तो अपने पास ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या था, सीरियल नंबर था। इसका सेपरेटर हटा देता हूं मैं, थोड़ा आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। तो आपके पास क्या था, सीरियल नंबर है, नेम है, परसेंटेज है। आप इनमें से किसको यहां पर एज अ इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप जाके लिख देंगे, सिंपल सा कोड है, आप लिखेंगे इंडेक्स अंडरस्कोर कॉल, ठीक है, इक्वल्स टू, और इसमें आप वो पास कर दीजिए जो भी आप देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने क्या दिया है, सीरियल नंबर। आप देखेंगे यहां पर ये जो सीरियल नंबर था वो क्या बन चुका है, 1 2 3, ये क्या बन गया आपका एज अ इंडेक्स कॉलम। और उसके बाद आपके नेम और परसेंटेज आपके पास आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं एज अ परसेंटेज इसको आगे की तरफ लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप लिख देंगे परसेंटेज, ठीक है। इस तरीके से आप सेव करें, रन करें, आप देखेंगे परसेंटेज जो है वो आपके पास क्या बन गया, इंडेक्स कॉलम बन चुका है, ठीक है। मतलब बेसिकली आपका जो इंडेक्सेस बन रही थी वो अब आप कोई भी कॉलम के ऊपर भी बना सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम यहां पर चाहें तो और भी कुछ चीजें हैं, मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। वो ये है कि आप यहां पर जो है वो जो भी आपका डेटा आया, जैसे ये जो डेटा आपके पास है, अगर आप ये चाह रहे थे, खैर मैं इसको एक बार हटा देता हूं, ये आपको 3 रिकॉर्ड दिखा रहा था इस वजह से। अगर आप यहां पर ये चाह रहे थे कि आपको इसमें से मैक्सिमम कुछ डेटा देखना है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे पूरा का पूरा जो डेटा आया वो किस में आया, अपने पास डीएफ में। अब मैं डीएफ के अंदर ये देखना चाह रहा था सबसे ज्यादा परसेंटेज, जैसे एक बार अपन इसको रन करके देखते हैं, इसमें से परसेंटेज सबसे ज्यादा किसके आए। तो दोस्तों 98, 78, 95, 84, 76, खैर कुल मिलाकर के फर्स्ट रिकॉर्ड है 98 वाला जो है ना। तो मैं ये डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज। क्या करना है, इसके लिए डीएफ डॉट, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, परसेंटेज, और उसके बाद आप यहां पर डॉट करके लिख देंगे मैक्स, ठीक है। क्या लिख देंगे, मैक्स। मैक्स एक फंक्शन है जिसके थ्रू आपको सबसे बड़ा जो परसेंटेज है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ क्या आ चुका है, 98। अब इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा दोस्तों कि मैक्स नाम का फंक्शन आप किस पे लगाएंगे, नंबर्स पे ही लगाएंगे, ठीक है। तो नंबर वैल्यू के ऊपर ये काम करेगा। आप ये देखिएगा परसेंटेज है या सीरियल नंबर है, सपोज ऐसे ही अगर आप चाह रहे थे सीरियल नंबर पे लगाना जो कि सेंसलेस है, तो आप यहां पर SNO करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सेंसलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, सबसे बड़ा 5 नंबर है, ठीक है, बस ये आपके पास है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, हमने सेपरेटर वाला भी देख लिया था। इफ यू स्किप, अगर आप यहां पर इसको स्किप करते तो वो कॉमा कंसिडर करता है, मतलब वो हम लोग जो देख रहे थे, ठीक है, डिफरेंट सेपरेटर वाला, ये भी आई थिंक क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। ये हम लोग देख ही चुके थे, सेपरेटर अप्लाई करना। तो दोस्तों प्रैक्टिकली सारी चीजें अपन ने देख ली है, ठीक है। फिर भी देखते हैं, स्टोरिंग डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या है कि हमारा जो डेटा है उस डेटा को हमको कहां भेजना है, CSV फाइल में। मतलब अभी हमने क्या देखा है, रीड CSV। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से डेटा भेज रहे हैं अब हम लोग CSV में। मतलब अभी तक क्या था अपने पास, हम यहाँ जो फंक्शन यूज करते वो कौन सा था, रीड CSV। अब इसकी जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, टू CSV। सपोज ये जो अपना डेटा है, मैं अगर इसी को दिखाऊं, ये एक बार हटा देता हूं, हमारा पूरा डेटा किस में आ रहा है, डीएफ में आ गया। एक बार देखते हैं इसको प्रैक्टिकली, हमारा पूरा डेटा किस में आ गया दोस्तों, ठीक है, डीएफ में। और उसके बाद अपन ने डीएफ को प्रिंट करके देख लिया है। अगर हम लोग यहां पर ये चाहते हैं कि ये जो डेटा आया अपने पास डीएफ वाला, वो कहीं जाकर के सेव भी हो, मतलब मैं अगर पहले कोई अपना डेटा फ्रेम बना के वहां भेजना चाहता हूं, या फिर मैं पहले से किसी डेटा फ्रेम जो भी बना हुआ है, सपोज मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम बना हुआ ही पड़ा है, तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि इसको मुझे भेजना है, कहां भेजना है दोस्तों। अभी मैंने लिखा था डीएफ इक्वल्स टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV की जगह मैं लिख रहा हूं टू अंडरस्कोर CSV। इस चीज को देखेंगे आप, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, इसके अंदर मुझे वो फाइल का नाम बताना जिसमें मुझे भेजना है, तो मैं क्या नाम लिख देता हूं, book3.csv। अब देखिए book3.csv है ही नहीं अपने पास, ठीक है। मैं यहां आता हूं और यहां पर जाकर के दिखा देता हूं आपको, ये जो हमारा फोल्डर था,
ठीक है, डेस्कटॉप पे जाता हूं, डेस्कटॉप पे ये रहा रीड डेमो, और इसके अंदर बुक 1 और बुक 2 ही तो है अपने पास, बुक 3 है ही नहीं। मैं फिर भी दोस्तों क्या करता हूं, यहां से बुक 2 से डेटा रीड कर रहा हूं, read_csv यूज करना आता ही अपन को, ठीक है, ताकि अपन को वापस नहीं बनाना पड़े। और उसके बाद df=pd.to_csv के थ्रू मैं book 3.csv के अंदर डेटा भेज रहा हूं, जो कि मेरे पास है ही नहीं। तो ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक खुद क्रिएट कर देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, ठीक है, df.to_csv book 3.csv फाइल अपनी बन चुकी है। इसको अपन क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो इस तरीके से आपका वो जो डेटा था वो यहां आ चुका है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि प्रैक्टिकली हम लोग वहां जाकर के देख भी लेते हैं। तो यहां अपने पास जो डेस्कटॉप पे डेटा था, इसके अंदर आप देखेंगे बुक 1 बुक 2 तो था ही, और ये अभी भी जस्ट यहाँ पर बुक 3 भी बन चुकी है। मतलब हमने क्या कर लिया है, डेटा यहाँ पर भेज दिया है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करें दोस्तों, दो फंक्शन हम लोगों ने देख लिए। एक था अपने पास read_csv और दूसरा अपने पास था to_csv, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे थे कि स्टोरिंग डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल, यानी कि यहां हम क्या बात कर रहे थे कि कभी कभी आपको, यानी कि समटाइम्स वी हैव डेटा अवेलेबल इन डेटा फ्रेम्स, हमारे पास डेटा फ्रेम्स में डेटा था जैसे भी डीएफ में अपने लिया था, एंड वी वांट टू सेव दैट डेटा इन अ CSV फाइल। तो उसके लिए आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आपने यूज किया था to_csv नाम के फंक्शंस को, ठीक है, जो हम लोग अभी प्रैक्टिकली देख चुके हैं। इसको अगर अपन देखें तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, आप लिख देंगे df, यानी कि जैसे अपन लिखा था df, है ना, .to_csv और फिर फाइल का पाथ। अगर सेम फोल्डर में डालना चाह रहे तो नाम लिख दीजिए, अदरवाइज आप पूरा पाथ बता सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास यहां पर आप सेपरेटर भी बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को सेपरेटर उसके अंदर कॉमास यूज करना है, या फिर कॉलन करना है, या सेमी कॉलन करना है, या पाइप करना है, तो वो भी आप यहां पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द सेपरेटर जो कैरेक्टर होता है वो मस्ट बी अ 1 कैरेक्टर स्ट्रिंग ओनली। मतलब आप यहां पर सेमी कॉलन यूज करें या कॉलन यूज करें, कॉमा करें, या फिर आप कुछ और भी करें, लेकिन याद रखिएगा 2 कैरेक्टर भी नहीं हो सकते, केवल सिंगल कैरेक्टर आपके पास हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप यहां पर ये चाह रहे थे, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहां पर देखा था, मैं इसको फिर से सेव करता हूं, रन करता हूं, अपन देखेंगे ये जो डेटा अपने पास आ रहा था, ठीक है। अगर आप यहां पर ये चाह रहे थे कि बुक 3.csv है, इसके अंदर आप चाह रहे थे हेडर नहीं आया, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, header=false कर सकते हैं। इसी कोड को अगर अपन अभी रन करते हैं तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, वो डीएफ का ही डेटा दिखा रहा है। लेकिन अगर अपन यहां वहां जाकर के देखें, यानी कि एक्सेल वाली फाइल अगर आप ओपन करके देखें इस बार, तो मैं यहां से एक्सेल वाली फॉर्मेट पे आ जाता हूं, और ये जो बुक 3 अपन ने अभी बनाई है, इसको अगर आप ओपन करके देखें तो इस बार इसके अंदर हेडर नहीं आ रहा है यहां पर, ठीक है, आप ये देखिए। लेकिन ये कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं 0 1 2 3 4, वो याद रखिएगा, ठीक है। तो अपन यहां पर क्या कर लेते हैं, अगर आप यहां पर, इसको भी मैं हटा देता हूं, वापस चलते हैं अपन अपने कोड के पास। अगर आप इसको हटाते हैं एक बार, इसको मैं हटा देता हूं, इसको फिर से सेव करके रन करेंगे। अगर आप सपोज आप फिर से अगर दोस्तों उस एक्सेल फाइल को ओपन करने की कोशिश करें, मैं फिर से इस बुक 3 को अगर यहां से ओपन कर लेता हूं, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहां चलते हैं, आप देखेंगे इस बार उसमें वो डेटा आ चुका है। आप देखें बुक 3 को, इस बार यहाँ क्या आ गया, सीरियल नंबर, नेम और परसेंटेज। तो हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, उसमें नहीं भेजना है, तो क्या लिख देंगे आप, header=false, ठीक है। और वो जो अपने पास में आपने देखा था 0 1 2 3 इंडेक्सिंग जो आ रही थी, अगर आप चाहते हैं वो भी नहीं आए, ठीक है, जो कि अभी यहां आप देख पा रहे होंगे, अभी आपके पास है ये 0 1 2 3 4। अगर आपको लगता है ये भी आपको नहीं चाहिए, तो आप यहां पर जाकर क्या लिख देंगे, index=false, ठीक है। तो आप लिख देंगे index=false इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास फॉल्स, इसको आप सेव करें, रन करें। खैर कंटेंट आपको यहां देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप एक्सेल में जाकर के देखेंगे, इस बार जो नया अपडेटेड डेटा है उसमें देखेंगे दोस्तों, ना तो कॉलम आपके सामने आ रहा है और नहीं आपके पास वो रोज वाले इंडेक्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक सी चीजें हैं दोस्तों। आई थिंक आपको सारा कोड समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा था। आई थिंक ये बेसिक सी बातें थी। तो इसमें वही था, हेडर और आपके पास जो बाय डिफॉल्ट सब ट्रू होते हैं, आप उनको फॉल्स कर सकते हैं। हेडर फॉल्स मैंने बता ही दिया था। इसी टाइप से आप यहाँ पर जो है इंडेक्स को भी फॉल्स कर सकते हो। तो हेडर किसके लिए हो गया, कॉलम्स के लिए, और इंडेक्स किसके लिए हो गया, रोज के लिए, ठीक है। दोनों का आप फॉल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिक चीजें थी। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही देखते हैं। फिर भी अगर कुछ कहना चाहे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर MySQL की कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस मेरे जो भी है वो सब इसी चैनल पे आने वाले हैं, ताकि आपके पास दोस्तों सारा कंटेंट अवेलेबल हो आपके एग्जाम तक।
मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।